संभल की शाही जामा मस्जिद पहचान बदल चुकी। अब शाही जामा मस्जिद स्ट्रक्चर ऑफ डिस्प्यूटेड मस्जिद बन चुकी, यानी विवादित मस्जिद का ढांचा। सबसे पहले आपको शॉर्ट बताता हूं कि विवादित ढांचा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल की शाही जामा, ये देखिए जरा, उसके पहले मैं एक कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी आपको दिखा रहा हूं जिसमें कि डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। यह सुनवाई जो हो रही थी, यह संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई के मामले पर सुनवाई थी। यह ऑर्डर कॉपी जो दिखा रहा हूं आपको, इस आदेश में लिखा है, जो हाईलाइट करके और इसका हिंदी तर्जुमा दिखा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डिस्प्यूटेड मस्जिद। यूपी सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल की दलील को कोट करते हुए इस लाइन को यहां लिखा गया। एक जुडिशियल नॉर्म है कि जब कोई सिविल डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है और एक पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिंदू मंदिर के, तो जब तक वो केस फाइनली डिसाइड ना हो जाए उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। और इसका ये मतलब नहीं कि कोर्ट ने इसको मस्जिद मान लिया या कोर्ट ने इसको मंदिर मान लिया। जब तक कोर्ट इसको फाइनली डिसाइड नहीं कर देता है तब तक इस एरिया को विवादित स्ट्रक्चर, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही कहा जाता है। तो विष्णु शंकर जैन को आपने सुना। अब शाही जामा मस्जिद को विवादित मस्जिद का ढांचा लिखने पर कई सवाल हैं जो जहन में आते हैं, पब्लिक डोमेन में पूछे जा रहे हैं कि विवादित मस्जिद का ढांचा लिखने के मायने क्या है। ये पहला सवाल आ रहा है। सवाल यह कि क्या मस्जिद के आगे से शाही जामा मस्जिद का जो बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड क्या हट जाएगा? क्या संभल की शाही जामा मस्जिद, जिसे कोर्ट ने विवादित मस्जिद ढांचा कहा, वहां नमाज पढ़नी बंद हो जाएगी? क्या मस्जिद के अंदर मुसलमानों की एंट्री बंद हो जाएगी? इन सभी सवालों को पब्लिक डोमेन में तलाशा जा रहा है, जिनके उनके जवाब देती हुई यह रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको। ढांचा नहीं है, ये जामा मस्जिद थी, जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद ही रहेगी। ढांचा बना दिया गया है, है कब ये मस्जिद ही है, मस्जिद रहेगी। जिस विवादित मस्जिद पर हिंदू मुसलमान आमने सामने, जिस विवादित मस्जिद के सर्वे को लेकर हंगामा हुआ, जिस मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर मामला कोर्ट पहुंचा, वो मस्जिद अब विवादित मस्जिद का ढांचा कहलाएगी, क्योंकि शाही जामा मस्जिद अब एक विवादित ढांचा बन चुकी है। कोर्ट के ऑर्डर में दो शब्द लिखे गए, मायने बहुत गहरे, क्योंकि जिस इमारत के मंदिर और मस्जिद होने का दावा, कोर्ट ने उसके साथ विवादित शब्द जोड़ दिया। इसका ये मतलब नहीं कि कोर्ट ने इसको मस्जिद मान लिया या कोर्ट ने इसको मंदिर मान लिया। जब तक कोर्ट इसको फाइनली डिसाइड नहीं कर देता है तब तक इस एरिया को विवादित स्ट्रक्चर, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही कहा जाता है। संभल की विवादित मस्जिद का ढांचा मंदिर है या मस्जिद, इसे लेकर एक तरफ तकरार तो दूसरी तरफ सवाल यह भी कि क्या संभल की विवादित मस्जिद में नमाज बंद हो जाएगी? इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने कोर्ट से ये अपील की कि अपने आदेश में न्यायालय ये लिखे कि ये जगह विवादित मस्जिद है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया। ऐसे में सवाल ये कि आने वाले दिनों में क्या इस मस्जिद के बाहर लगा हुआ बोर्ड हट जाएगा? क्या यहाँ पर अब नमाज आने वाले दिनों में बंद हो जाएगी? देश में ऐसे कई धार्मिक स्थल जिनको लेकर विवाद है, मामला कोर्ट में है। यहां पर पूजा इबादत नहीं होती और कुछ जगहों पर साल में 1-2 बार ही एंट्री होती है। मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला, विवाद के बाद सिर्फ मंगलवार को हिंदू पूजा करते हैं और हर शुक्रवार नमाज पढ़ी जाती है। रायसेन का शिव मंदिर, विवाद के बाद अब मंदिर सिर्फ हर साल शिवरात्रि के दिन खुलता है। कुतुब मीनार विवाद, 2022 के बाद नमाज पूरी तरीके से बंद करवा दी गई। तो सवाल यह कि क्या संभल की विवादित मस्जिद के ढांचे में कुछ ऐसे ही व्यवस्थाएं बनेंगी? अगर ये मस्जिद विवादित है तो क्यों, और इसको लेकर विवाद कब से है? इसी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा यह कि मस्जिद हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई। बाबरनामा और आईने अकबर की दलील भी सामने है। मामला 1878 में कोर्ट में गया। मुरादाबाद कोर्ट में छेदा सिंह नाम के व्यक्ति ने अपील की, तब इस केस को कोर्ट ने खारिज किया।
दूसरी बार नवंबर 2024 में हिंदू पक्ष ने ऐसा ही दावा किया। सर्वे हुआ और सर्वे के बाद हिंसा भड़की। यानी अब 150 साल के बाद यह मामला 360 डिग्री घूम चुका है। शाही जामा मस्जिद के नाम से जिसकी पहचान थी 2025 में, अब वो पहचान विवादित है। ये विवादित शब्द आने के बाद कनेक्शन सीधा अयोध्या से जोड़ा जा रहा है। राम मंदिर बाबरी मस्जिद के केस में भी जब वो 70 साल केस चला तो उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही टर्म किया जाता था। अयोध्या में विवादित ढांचे की जगह राम मंदिर बना, तो फिर सवाल ये कि क्या संभल में हरिहर मंदिर बनने की शुरुआत यही शब्द है, और वो शब्द है विवादित। संभल की तथाकथित जो ढांचा है, उस ढांचे को मंदिर को ध्वस्त करके उस पर जो स्ट्रक्चर निर्मित किया गया है, जिसको तथाकथित मस्जिद कहा जाता है, उस पर विवाद है। तो ऐसे विवादित ढांचे को विवादित ढांचा कहना यही न्याय सम्मत है। आज संभल हुआ, फिर कल दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो बार बार कुछ ना कुछ निकलता जाएगा। क्योंकि आप जब पुरानी बातों को निकालने की कोशिश करेंगे, उसका तो कोई अंत नहीं है। एक तरफ संभल मामले को अयोध्या से जोड़ने पर कानूनी दलीलें हैं, तो दूसरी तरफ काशी और मथुरा को लेकर भी मांग है। सभी सनातनियों की प्रार्थना है कि जिस तरह संभल में विवादित ढांचा माना है, उसी तरह ज्ञान व्यापी और मथुरा में भी ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा माना जाए। संभल में सर्वे के बाद विवाद शुरू हुआ, इतना बढ़ा कि दंगे हो गए। विवादित स्थल को लेकर रंगाई पुताई की परमिशन मांगने पर नया विवाद छिड़ा। विवाद इतना कि शाही जामा मस्जिद को विवादित ढांचा करार दिया गया। अब इंतजार है इस मामले की अगली सुनवाई का, और इस बात का कि क्या विवादित मस्जिद ढांचे में अब नमाज रोकी जाएगी, या फिर हिंदुओं के दावे के मुताबिक वहां पूजा भी शुरू होगी। संभल से ब्रजेश तिवारी और सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो संभल में सर्वे के बाद और इसके बाद के दंगे से जिस विवाद की शुरुआत हुई वो विवादित ढांचे तक पहुंचा, तो फिर सवाल ये उठता है कि इस पर संभल क्या कहता है। मैं दिखाता हूं आपको संभल में हिंदू और मुस्लिम मोहल्लों से एक ग्राउंड रिपोर्ट। शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो हमारी आस्था का केंद्र है, सनातन की आस्था का केंद्र है वो, और वहाँ गैरकानूनी तरीके से लोग वहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ जो कृत्य चल रहे हैं उस पर पूर्णतः पाबंदी लगाई जानी चाहिए। वहाँ पर जो हमारे अधिकार हैं वो हमें वापस दिलाए जाने चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इस काम में अब देरी नहीं करनी चाहिए। जो सत्य है, जो हमने बचपन से अपने बाबा दादा से सुना है, वो हकीकत सामने आनी चाहिए। अब हमसे भी रहा नहीं जा रहा कि सत्य को लाने में कोर्ट के जो डिले टाइम हो रहा है वो डिले हो। हम भी चाहते हैं हमारे शहर का बच्चा बच्चा और हमारे बाबा दादा भी कहते हुए आ रहे हैं जो चीज़ सत्य है वो हमारे भी सामने आना चाहिए। ये हकीकत है कि ये मंदिर ही है। अब ये कितनी जल्दी गवर्नमेंट फैसला दे, लेकिन फिर भी अब ये विवादित है, तो इसमें नमाज से रोकनी चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी निर्णय फैसला देना चाहिए। ढांचा नहीं है, ये जामा मस्जिद थी, जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद ही रहेगी। ये तो आप उससे निकाल दे ढांचा, अदालत है कि अदालत चले जाएंगे। भाई साहब हमारे होश से पहले की है, हमें न पता इसकी हिस्ट्री क्या है, जो है किताबों में है। मस्जिद ही है, मस्जिद रहेगी। तो एक तरफ संभल की शाही जामा मस्जिद को विवादित मस्जिद का ढांचा बताने पर हर तरीके की प्रतिक्रियाएं, तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर संभल को लेकर एक बयान दिया। सुनिए सर। 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना, ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे तर कहीं नहीं जा रहे हैं।